वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और आला क़यादत से मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं, इक़्तिसादी और तजारती रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म की तालीमी बजट के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को वाज़ेह हिदायत। आला तालीम के लिए मुख्तस बजट में कोई कमी नहीं होगी। बजट में गुज़श्ता पौने 4 साल में कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में तालीमी मंसूबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। इमरान नियाज़ी की गालम गलोच का जवाब तरक्याती मंसूबों से देंगे। 50 लाख घरों की तामीर और करोड़ों नौकरियों के वादे किए मगर एक ईंट भी ना लगाई। खैबर पख्तूनख्वा को हकीकी तरक्की दिलानी है तो झूठे और मक्कार शख्स से निजात हासिल करनी होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मानसरा में बड़े अवामी जलसे से खिताब। बयानिया 2 नंबर, खत 2 नंबर, इनकलाबियों का सरगना। इमरान नियाज़ी भी 2 नंबर। अवाम ने फितना मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब सरकारी हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। साबिक हुकूमत ने अवाम को जो जख्म लगाए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उन पर मरहम रखेंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। पौने 4 साल से पाकिस्तान की रुकी हुई तरक्की, तामीर और अवामी खिदमत का सिलसिला पूरी तवानाइयों के साथ फिर शुरू। वज़ीर आज़म ने मानसरा में ख़वातीन यूनिवर्सिटी, हज़ारा मुज़फ़्फ़राबाद मोटरवे, हस्पताल और स्कूलों का क़याम समेत मुतअद्दिद मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो दरवाजे खुले हैं। जलाओ घेराव की बात हो तो हुकूमत को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना पड़ती हैं। मार्च के दौरान पुलिस वैन जलाई गई, अहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई ने कराची में एहतजाज करना था तो इजाजत लेते, हम जगह मुख्तस करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज से ही तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 43,200 पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 76 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपए पर आ गया। बलोचिस्तान की 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की गैर मामूली कामयाबी। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद इलेक्शन जीत गई। टर्न आउट 30 से 35% रहा। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत हुई। इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत, सिक्योरिटी फ्राहम करने और इंतखाबात का शफाफ इनेकाद यकीनी बनाने के लिए रियासती इदारों पर उनके एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। PIA का कल से हज परवाजों का आगाज। पाकिस्तान से मदीना और जद्दा के लिए परवाजें कल से 3 जुलाई तक जारी रहेंगी। हुजाज किराम की वापसी के लिए 14 जुलाई से 13 अगस्त तक परवाजें चलाई जाएंगी। तर्जुमा PIA। पाकिस्तान भारत आबी तनाज़ा 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में हो रहे हैं। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द भारत पहुँच गया। दरियाए चनाब पर बनाए जाने वाले भारतीय मंसूबों और सैलाब की पेशगी इत्तला के मामलात पर बातचीत होगी। भारत में भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुंबई में रजा अकेडमी नामी तंजीम की शिकायत पर नूपुर शर्मा के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। नूपुर शर्मा ने नशरियाती इदारे टाइम्स नाउ पर ज्ञान वापी मस्जिद पर होने वाले एक मुबाहिसे में गुस्ताखाना कलमात कहे थे।
यूक्रेन के शहर डोनेट्स्क में बुनियादी ढांचा तबाह, 90% इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का जंग से तबाहशुदा कीव का दौरा, यूक्रेन के इलाके डोबलास की आज़ादी रूस की तरजीह है। यूक्रेन के दूसरे इलाके खुद अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव। वियतनाम में दुनिया का सबसे तवील शीशे का पुल आवाम के लिए खोल दिया गया। 632 मीटर तवील पुल के नीचे 40 मिलीमीटर मोटा शीशा लगाया गया है। एक वक्त में 450 अफराद को पुल से गुजरने की इजाजत। इससे कबल चीन ने 526 मीटर तवील पुल को दुनिया का सबसे तवील शीशे का पुल होने का एहसास हासिल था। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्मी, मोजोदड़ो 49, लाड़काना, जैकबाबाद 48, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड पारा छू गया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खत्ता पोठोहार में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों की कराची में शॉपिंग करना बहुत पसंद है, खूब एंजॉय किया। क्रिकेटर्स ने कपड़े जूते खरीदे, मेहमान नवाजी के बारे में भी आरा दी। पहली दफा पाकिस्तान आए हैं, होटल से बाहर निकले, शॉपिंग की बहुत पुरजोश हैं मेहमान टीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों की तफसील शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से तुर्की का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में वज़ीर आज़म तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी और मिसाली रिश्ते में बने हैं। अंकारा की अहम शाहरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर, जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की शाहरा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नाम से मंसूब है। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी बरादराना ताल्लुकात की एक ताबना तारीख है। दोनों मुल्कों ने जंग और अमन में हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया है। कुर्बत का ये रिश्ता कई दिहाइयों पर मुहित है। अस्करी ताउन और पेशा वाराना उमूर में भी दोनों मुल्क तस्वीराती शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और ताउन के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाने समेत दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में इम्कानात के हवाले से अहम साबित होगा। तुर्की की क़यादत के साथ मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म की अंकारा में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म तुर्क ताजरों से मुलाकात में उन्हें पाकिस्तान में कारोबार, दोस्त माहौल और सरमायाकारी के लिए दी जाने वाले मराद से भी आगाह करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम के बानी रुकन हैं। दोनों मुल्कों की तरक्की पजीर मुल्कों की तंजीम D8 के रुकन भी हैं। एन प्लेटफार्म्स के जरिए दोनों मुल्क तिजारत, सरमायाकारी, टेली मवासलात, मैन्युफैक्चरिंग और सयाहत के शोबों में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को सफ़र की मयारी सहूलियात की फराहमी के लिए रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फाल बनाने में भी तुर्की शराकतदार है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की पाकिस्तान के रवायती एतमाद, दोस्तों और बरादर मुल्कों से दो तरफ़ा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा सरमायाकारी, तिजारत, सेहत, तालीम, सकाफत और बामी मफाद के दीगर शोबों में ताउन के हवाले से भी नहायत अहम है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस मौके पर पाक तुर्की बिजनेस काउंसिल का इजलास, तुर्क सरमायाकारों और ताजरों से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। उन्होंने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा वज़ीर आज़म तुर्की और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर यादगारी निशान जारी करेंगे। तुर्क सदर वज़ीर आज़म के एजाज़ में शाइया भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और आइंदा माली साल के बजट 2022-23 में कोई कटौती न करने की हिदायत जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने यह हिदायत वजारत मनसूबाबंदी और वजारत ख़जाना को जारी की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। कमीशन के बजट में गुज़श्ता पौने 4 साल से कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असर डाला। इस अमल को रिवर्स किया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मुल्क भर की जामियात में तालीमी मनसूबों की बहाली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। आला तालीम को आलमी
عالمی معیار پر استوار کرتے ہوئے پروگراموں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، ہائر ایجوکیشن کے بجٹ میں کٹوتی نہ کی جائے اور اس کے وسائل میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ اساتذہ طالب علموں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ رخ کرتے ہیں مانسرا کا، جہاں پر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے ہمراہ ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کی گالم گلوچ کا جواب ترقیاتی منصوبوں اور نوجوانوں کو مفت لیپ ٹاپ دے کر کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مانسہرہ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ارب روپے ہزارہ الیکٹرک کمپنی اور میڈیکل کالج کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برکی۔ پوری قوم کا ایک ہی نعرہ، مانسہرہ کے سرسبز پہاڑوں کے دامن میں تیز ہوائیں مسلم لیگ نون کے ورکرز کا جوش ٹھنڈا نہ کر سکیں اور وہ مسلسل اپنے قائدین کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ دیکھو دیکھو وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مقامی قائدین اور عوام کے مطالبے پر علاقے کے لیے ایک جامع ترقیاتی پیکج اور متعدد منصوبوں کا اعلان کیا۔ مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی ترقی، آپ کے گلی محلوں میں جو آپ کے مسائل ہیں، اس کے لیے میں 1 ارب روپے کا پیکج کا میں ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ 1 ارب روپے ہزارہ کے لیے علیحدہ الیکٹرک کمپنی کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ کے اس حکم کے تابع میں یہاں پر ہزارہ کی الیکٹرک کمپنی کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کو اس کے تاکہ آپ کے بے پناہ فوائد ملیں گے، محنت کریں گے نواز شریف کی قیادت میں اور خون پسینہ گھرائیں گے، پاکستان کو خوشحال کریں گے۔ یہاں پر میں مانسہرہ والوں آپ کے لیے میڈیکل کالج کا اعلان کر رہا ہوں، میڈیکل کالج کا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سابقہ حکومت نے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر اور 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے مگر ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ عمران نیازی کی گالم گلوچ کا جواب ترقیاتی منصوبوں سے دیں گے۔ 50 لاکھ گھر تو بڑی دور کی بات ہے، 1 اینٹ نہیں لگائی، اور 2 کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے، 1 نوکری نہیں دی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ میں مانسہرہ کے عظیم بزرگوں اور نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کر لو کہ تعمیر کرنے والا نواز شریف ہے یا یہ خادم ہے، اور تخریب کرنے والا وہ یوٹن مارنے والا عمران خان ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ میں اپنی زندگی لڑا دوں گا اور آپ کو خوشحال کروں گا اور پاکستان کو عظیم کروں گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت کو سستا آٹا فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے اس حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ آخری مرتبہ میں وزیر اعلیٰ کے پی سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے صوبے کے غریب عوام کے لیے کوشش کرو اور سستا آٹا دو، اور سن لو اگر 24 گھنٹے میں انہوں نے اس کا جواب نہ دیا تو یہ خادم حاضر ہے، جس طرح میں نے وہاں پر کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، کپڑے بیچوں گا، سستا آٹا مہیا کروں گا آپ کو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے غریب طبقے کا بوجھ کم کرنے کے لیے 28 ارب روپے کی ماہانہ سبسڈی دی، جس سے 8 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر بالا کوٹ اور دربند کے لیے گیس کی فراہمی، خواتین یونیورسٹی، ہزارہ مظفر آباد موٹر وے، 200 بیڈ کے ہسپتال، سیوریج سسٹم اور واٹر سپلائی اسکیم سمیت متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دن رات محنت سے پنجاب کی تقدیر بدلی اور اب پاکستان کو بھی دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان کے انتشار اور فتنہ مارچ کو یکسر مسترد کر دیا۔ مانسہرہ میں مریم نواز کے جلسہ عام سے خطاب کی تفصیل محمد مظہر عباس سے۔ میری آواز
مریم نواز نے کہا کہ مانسہرہ مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے نااہلی سے پاکستان کے سینے پر زخم لگائے۔ عمران خان نے جو زخم لگائے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ان پر مرہم رکھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے انتشار مارچ کو مسترد کر دیا۔ انقلاب ہیلی کاپٹر سے نہیں آیا کرتا، انقلاب سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر نہیں آتا، انقلاب آدھے راستے سے یو ٹرن لے کے بنی گالا جانے سے نہیں آتا۔ یہ فتنے کا، فسادی کا، انتشار کا مینڈیٹ بھی 2 نمبر، اس کا بیانیہ بھی 2 نمبر، اس کا جعلی خط بھی 2 نمبر، اس کا عالمی سازش کا ڈرامہ بھی 2 نمبر، اس کا انقلاب بھی 2 نمبر، اور انقلابیوں کا لیڈر عمران خان بھی 2 نمبر۔ مریم نواز نے کہا کہ عمران خان لوگوں کو دھرنے کا جھانسا دے کر خود بنی گالا چلے گئے۔ انتشار مارچ کی ناکامی کے بعد منتوں پر اتر آئے ہیں۔ سپر پاور کو دھمکی دینے والا پشاور میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ زرداری صاحب کے پاؤں پڑ رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے تو لوگوں کو کہتا رہا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، لیکن اس وقت اصل میں پاؤں پڑا تھا کپتان۔ اس نے نواز شریف کے پاس اپنے بندے بھیجے کہ میں لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتا، الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کرو، تو نواز شریف نے کہا کہ نواز شریف نہ کسی دھونس میں آئے گا، نہ کسی جتھے کی دھمکیوں میں آئے گا، نہ عمران خان، جتنے لانگ مارچ کرنے ہیں کرو، حکومت ختم نہیں ہوگی۔ مریم نواز نے کہا کہ معیشت مستحکم کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ عوام وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیں گے۔ مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ انہیں اپنی قیادت پر مکمل اعتماد ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت میں ملک آگے بڑھے گا۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ مانسہرہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، مسلم لیگ نون ہی یہاں سے کامیاب ہوگی۔ سردار شاہجہاں یوسف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ خادم پاکستان شہباز شریف نے مانسہرہ خیبر پختونخوا میں خواتین یونیورسٹی، ہزارہ مظفر آباد موٹر وے، ہسپتال اور سکولوں کے قیام سمیت متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی، تعمیر اور عوامی خدمت کا 4.25 سال سے رکا ہوا عمل ملک بھر میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں بھی ایک ہی نعرہ ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون آئے اور پنجاب جیسی ترقی خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہو۔ کسی نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو دروازے کھلے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی بات ہو تو حکومت کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا پڑتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مارچ کے دوران پولیس وین جلائی گئی، اہلکاروں پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کراچی میں احتجاج کرنا تھا تو اجازت لیتے، ہم جگہ مختص کرتے۔ پولیس کے افسران پہ تشدد کیا گیا، پولیس کے وین کو نقصان پہنچایا گیا، ایک پرزنر وین کو نقصان پہنچایا گیا، اور احتجاج اگر آپ نے پرامن کرنا تھا تو آپ ہم سے جگہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر ابھی بھی کسی نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو اس کے لیے دروازے کھل لیں، لیکن اگر پہلے بیانات اس قسم کے آئیں گے تو پھر حکومتیں اپنی ضرور جو پریکاشنری اسٹیپس ہیں وہ لے گی۔ اور حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 360 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ڈالر کی بھی بے قدری جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 76 پیسے کی کمی ہو گئی ہے، $1 199 کا ہو گیا ہے۔ ناظرین، حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی آج تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس کی اگر بات کریں تو 360 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے 100 انڈیکس میں، اور دوسری طرف ڈالر کی بھی بے قدری جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 76 پیسے کی کمی ہو گئی ہے، $1 199 کا ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جب سے حکومت نے تھوڑے ٹف ڈیسیجنز لینے شروع کیے ہیں اور ایک ویزیبلٹی نظر آئی ہے انویسٹرز میں کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے اپنا جو آئینی مدت ہے اسے پورا کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتی ہے اور کمٹمنٹ بھی رکھتی ہے،
تو یہ چیز کافی پراعتماد بنا رہی ہے انویسٹرز کو، اور خاص کر کے جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں اور جو قرضہ بھی جو پاکستان کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک انویسٹرز کے لیے خوشائن بات ہے کہ ملک جو اکنامیکل کرائسس میں تھا سابقہ حکومت کی وجہ سے، اب وہ ان کرائسس سے جو نکلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ حکومت اسی طریقے سے اسٹیپس لیتی گئی، تھوڑے سے اسٹیپس ضرور ہوں گے لیکن اگر حکومت یہ اسٹیپس لیتی رہی تو پھر جو معاشی بحران ہے اس سے ملک ضرور نکل آئے گا۔ ہم نے 2-3 انویسٹر سے بھی بات کی، بروکر سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر ملک کے اوپر جو اس وقت مہنگائی بھی ہے اور جو معاشی بحران کی وجہ سے جو کیفیت ہے اس کو سیٹل ہونے میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا، عوام کو بھی تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں یہ ایک ساتھ نہیں ہوئی بلکہ 3 سے 4 سال کا عرصہ رہا ہے جس میں اکانومی اتنی زیادہ نیچے گئی ہے، تو اس کو سنبھلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن یہ کہ 4 سے 5 مہینے میں اگر یہ صحیح اسٹیپس لیتے رہے اور تھوڑا سا ٹف ڈیسیژنس کرتے رہے تو اکانومی دوبارہ اپنی ٹریک پہ آئے گی، اور پھر بعد میں جو انفلیشن اس وقت بڑھی ہوئی ہے یہ بعد میں کم ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو ڈالر ریٹ جو کہ 200 سے بھی اوپر چلا گیا تھا انٹر بینک میں، آج دوبارہ اس میں کمی آئی ہے، 2 سیشنز میں دوسری دفعہ اس میں کمی آئی ہے، اور آج بھی تقریباً 74 پیسے کی کمی ہوئی ہے انٹر بینک میں، اور ڈالر 199.01 پہ جو ہے ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ہم نے جب فوریکس والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب ایک روپے ڈالر کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب جو ہمارے قرض ہیں اس پہ 1 ارب روپے کا فرق پڑتا ہے، تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ کتنا بینیفیشل ہے کہ اگر یہ ڈالر اور زیادہ نیچے آئے، اور نارملی وہ اکثر یہی کہتے ہیں کہ 160-170 کے بیچ میں ہونا چاہیے اس وقت، تو اگر اس لیول پہ لے کے آتی ہے یہ گورنمنٹ تو ہمارے جو قرضے ہیں اس میں بھی بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ جی ہمارے قرضوں میں بھی بہت بڑا فرق آ جائے گا۔ بہت شکریہ ضمیر عباس، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور اب بات کرتے ہیں بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کی۔ گزشتہ روز بلوچستان میں 9 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ ان انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق 50% ٹرن آؤٹ رہا۔ بلوچستان میں کل ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا ہے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں ہونے والے انتخابات میں اس وقت تک غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 1487 آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ آزاد امیدواروں کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کا نمبر آتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے 260 نشستیں جیتی ہیں۔ اس طرح سیاسی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام سب سے آگے ہے، جبکہ بلوچستان کی حکمران جماعت BAP 213 سیٹوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں میں دوسرے جبکہ مجموعی طور پر تیسرے نمبر پر ہے۔ بلوچستان کی نیشنل پارٹی 100 سیٹوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کے اعداد و شمار کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے پہلے، بلوچستان کی حکمران جماعت BAP دوسرے اور نیشنل پارٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ علاوہ ازیں پشتونخوا میں 95 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اختر مینگا کی جماعت BNP کی 69 نشستیں ہیں۔ یہاں پیپلز پارٹی نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے اور اس وقت تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق 58 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ بلوچستان کی BNP عوامی نے 43 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ گزشتہ روز کے انتخابات میں ANP نے 24 اور پاکستان تحریک انصاف نے 23 سیٹیں حاصل کی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 15 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ بلوچستان کے 2 اضلاع کوئٹہ اور لسپیلا میں انتخابات کا انعقاد نہیں ہوا تھا، یہاں دوسرے مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انتخابات میں لوگوں کی بھرپور شرکت، سیکیورٹی فراہم کرنے اور انتخابات کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی اداروں پر ان کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تعریف ہے۔ اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کل سے حج آپریشن کا آغاز کر رہی ہے۔ قومی ایئر لائن نے حج آپریشن سے متعلق کرائے اور قواعد جاری کر دیے ہیں۔ حج آپریشن پروازوں کے کرائے نارتھ اور ساؤتھ ریجن کے تحت مقرر کیے گئے۔ کوئٹہ کراچی پر مشتمل ساؤتھ ریجن سے پیک سیزن کا کرایہ کم سے کم $810 اور زیادہ سے زیادہ $1100 ہے۔ لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور پر مشتمل نارتھ سیکٹر کے لیے کم سے کم $860 اور زیادہ سے زیادہ $1150 کی مساوی کرایہ مقرر کیا گیا ہے۔ حجاج کو کرائے کی امریکی ڈالر کے مساوی پاکستانی روپوں میں ادائیگی کرنا ہوگی۔ حج آپریشن کے دوران پاکستان سے مدینہ اور جدہ کے لیے پروازیں 3 جولائی تک جاری رہیں گی۔ بعد از حج آپریشن 14 جولائی سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान न्याजी ने पौने 4 साल के दौरान आवाम को महंगाई और माशी बहरान के सिवा कुछ नहीं दिया। लाहौर में वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक और रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमने आते ही आटे की कीमत में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया। चीनी और घी की कीमतों में भी कमी लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने महंगाई को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम को सराहा। पाक भारत आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में हो रहे हैं। बातचीत के लिए इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द भारत पहुंच गया है। वफ़द में डीजी महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा का नुमाइंदा शामिल है। मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी, कैरो हाइड्रो पावर मनसूबे पर पाकिस्तानी एतराज़ात, रत्ते-हाय और पखल दिल मनसूबों पर बातचीत होगी। भारत रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि 118वें इजलास में सालाना रिपोर्ट फाइनल करने, चुनाव पर बनाए जाने वाले भारतीय मंसूबों पर पाकिस्तानी एतराज़ात और सैलाब की पेशगी इतला के मामलात पर गुफ्तगू होगी। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ मंसूबों के दौरे का प्रोग्राम बाद में शेड्यूल होगा। ईस्टर्न रिवर्स आते हैं और वेस्टर्न रिवर्स आते हैं, तो उन पे एडवांस इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो ट्रीटी पाकिस्तान को राइट देती है कि इंडियन साइड पाकिस्तान को एडवांस फ्लड इंफॉर्मेशन देगी। मीटिंग्स एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ट्रीटी की प्रोविजंस के मुताबिक एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एंगेजमेंट रहे, जो कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तसलसल के लिए एक बड़ी मस्बत चीज़ है। और उन डिस्कशंस के बाद जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम उनसे कहते हैं और वो पाबंद है हमें वहाँ विज़िट कराने के। मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके शुपैया में भारतीय फोर्सेस के हाथों इस्मत दरी और कत्ल का शिकार 2 खवातीन नीलोफर और आसिया के अहले खाना 13 साल गुजर जाने के बावजूद इंसाफ से महरूम हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने 29 मई 2009 को शुपैया में आसिया और नीलोफर को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया और बाद में दौरान हिरासत कत्ल कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक बयान में इस्मत दरी और दोहरे कत्ल के इस बेईमाना वाक़े को मकबूजा वादी में भारतीय फौजियों के जबर इस्तेबदाद की एक वाज़ेह मिसाल करार दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भारत कश्मीरी ख़वातीन के इस्मत दरी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा बशीर अहमद भट्ट, अब्दुल समद इनकलाबी, ज़मुर्दा हबीब, यास्मीन राजा, जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी ने अपने बयान में कहा कि सानह शुपैया कश्मीरियों की इज्तिमाई ज़मीन पर एक संगीन हमला है। 1990 से अब तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती और बदसलूकी का निशाना बनाने के 11,255 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने वाशिंगटन से जारी एक बयान में हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को नई दिल्ली की एक अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने की मज़म्मत की है। बयान में आलमी बरादरी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो भारतीय जेल से कश्मीरी रहनुमा की गैर मशरूत रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के खिलाफ स्पेन के शहर बार्सिलोना में तहरीक कश्मीर स्पेन के जेर एहतमाम कश्मीरी कम्युनिटी ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे में कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाकर जद्दोजहद आज़ादी को रोकने की नाकाम कोशिश की गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ मकबूजा कश्मीर बल्कि भारत में भी अक़लियतों के खिलाफ एक मनसूबे के तहत नस्ल कुशी में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की बर्बरियत आलमी बरादरी के मुंह पर एक तमाचा है। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ जबरदस्त नारे लगाए और यासीन मलिक की रिहाई का मुतालबा किया। हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से झूठे मुकदमे में सजा के खिलाफ बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। लंदन से चौधरी तबरेज औरा की रिपोर्ट देखते हैं। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत ने एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमा में उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ आज भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर कश्मीरी सरापा एहतजाज है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या फीलिंग्स हैं जो यासीन मलिक साहब को एक झूठे मुकदमे में सजा सुनाई गई है। क्या कहेंगे आप? हम उनके लिए यहाँ पे गैदर हुए हैं क्योंकि हम ये आवाज उठाना चाह रहे हैं कि इस सिलसिले को जो है इंडिया को रोकना पड़ेगा। आप बताइएगा, जो यासीन मलिक साहब को सजा सुनाई गई एक झूठे मुकदमे में, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम आज इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इंडिया को कंडेम करें जो उन्होंने यासीन मलिक और बाकी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहाँ उनको इम्प्रिजमेंट फोर्सली किया हुआ है। पिछले 75 ईयर्स 75 साल से कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। हम इसी तरह सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अभी
रिसेंटली जो यासीन मलिक के साथ ज्यादती की गई है वो एक और इंडिया की कोशिश है फ्रीडम फाइटर्स की आवाज़ को दबाने की। इंडिया की डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह यासीन मलिक साहब वहाँ के एक लीडर थे हमारे, वो वहाँ के मुसलमानों की और तमाम कश्मीरियों की हक की आवाज़ उठाते थे, उनकी फ्रीडम की बात करते थे और उनकी इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। आप क्या कहेंगे जो यासीन मलिक साहब को सजा दी गई है? हम इंडियन गवर्नमेंट की मजम्मत करते हैं, मोदी सरकार की मजम्मत करते हैं, जो उन्होंने हमारे प्यारे लीडर मलिक यासीन साहब को सजा दी है। हम मलिक यासीन साहब के साथ हैं, फुली सपोर्ट करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर आज़ाद हो और उनको आज़ादी के मुताबिक, अपनी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मौका दिया जाए, ये कहना है यहाँ भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर इन मुजाहिरीन का। चौधरी तबरेज़ और आप PTV न्यूज़ लंदन। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान के किसी वफ़द के दौरा इसराइल को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। एक सवाल पर तर्जुमान ने यह बताया कि मज़कूरा दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में नहीं है। तर्जुमान का कहना है कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े और गैर मुबहम है। इस हवाले से हमारी पॉलिसी पर मुकम्मल कौमी इत्तफ़ाक़ राय है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुदरादियत की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक 1967 से पहले की सरहदों के साथ एक ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा, इसका क़याम ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना और देरपा अमन के लिए नागुज़ीर है। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच कामयाबी के मुसलसल 11 साल पूरे कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच आपको न सिर्फ मकामी, सियासी, तिजारती, खेलों की खबरों से आगाह रखता है, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें भी तरजीही बुनियादों पर छापता है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी सब्सक्राइब करवाएं, जबकि दौरे जदीद के ऐन तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप मेट्रो वॉच को YouTube, Facebook, Twitter समेत इसकी वेबसाइट www.metrowatch.com.pk पर भी विजिट कर सकते हैं। भारत के शहर मुंबई में एक मुसलमान तंजीम ने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नौपूर शर्मा के खिलाफ कुरान और पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मुंबई की एक तंजीम रजा अकेडमी की शिकायत पर नौपूर शर्मा के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और 2 फ़िरकों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने से मुतालिक दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। नौपूर शर्मा ने नशरियाती इदारे टाइम्स नाउ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद पर होने वाले एक मुबाहिसे में गुस्ताखाना कलमात कहे थे। नेपाल के लापता होने वाले तैयारे का मलबा मिल गया है और अब तक 14 लाशें निकाली जा चुकी हैं। गुज़श्ता रोज लापता होने वाले तारा नामी तैयारे का मलबा नेपाल के मस्तांग जिले से मिला है। नेपाली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि तलाश करने वाली टीम ने आज सुबह जाए हादसा का पता लगाया। तैयारे में 19 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। फ़ज़ाई कंपनी के मुताबिक मुसाफिरों में 13 नेपाली, 4 हिंदुस्तानी और 2 जर्मन शहरी शामिल थे। और देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद के 2 रोज़ा इजलास के आखिरी दिन कई अहम करारदादों की मंजूरी दी गई है, जिनमें कहा गया है कि यकसा सिविल कोड किसी कीमत पर मंजूर नहीं किया जा सकता। यकसा सिविल कोड को नाफिज करना मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर ने कहा कि मुल्क में मनफी सियासत के लिए मौके की तलाश जारी है, जिससे मुल्क के अमन और भाईचारे को नुकसान होगा। इजलास में ज्ञानवापी मस्जिद और मिथरा की शाही ईदगाह के हवाले से भी करारदाद मंजूर की गई है। जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि तारीख के इख्तलाफात को बार बार जिंदा करना मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए नुकसानदेह है। मोदी हुकूमत मुसलमानों और सिखों समेत तमाम अक़लियतों पर जमीन तंग कर रही है। भारतीय पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए अबलाग ने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। मासा जिला में शदीद फायरिंग से हलाक होने वाले 28 साला गुलकार सिद्धू मूसेवाला दिन
424 VIPs में शामिल थे, जिनकी सिक्योरिटी को निस्फ किया गया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर भारतीय पंजाब की असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। कुछ अर्सा कबल एक और पंजाबी गुलकार दीप सिद्धू किसानों के एहतजाज में फाल किरदार अदा करने पर सड़क एक मशकूक हादसे में हलाक हो गए थे। मशहूर पंजाबी गुलकार के गीत भारत समेत दुनिया भर में सुने जाते हैं। अफगान उबूरी हुकूमत ने मौजूदा बैंकिंग निज़ाम की जगह जल्द इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक के नायब गवर्नर दोएम अब्दुल कदीर अहमद ने बैंक के शरई बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम राइज है। हमारी कोशिश है कि अफगानिस्तान में भी मौजूदा बैंकिंग निज़ाम की जगह जल्द इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम राइज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामिक बैंकिंग निज़ाम मुतारिफ करवाना यकीनन एक लंबा और मुश्किल मरहला है, ताहम हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। अफगानिस्तान में 10 लाख से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मौत के मुंह में हैं। अफगानिस्तान में तामीर नौ के लिए अमरीकी इदारे सिगार की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रवां साल अफगानिस्तान में 3.2 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों से मुतालबा किया गया है कि मुश्किल हालात में अफगान अवाम को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करें। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुल्क के मशरक़ी इलाके में वाक़ शहर डोनेसिक में सारा अहम बुनियादी ढांचा तबाह हो गया है और 90% इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लैवरोव ने कहा कि यूक्रेन के इलाके डोबनास की आज़ादी रूस की तरजीह है, जबकि यूक्रेन के दूसरे इलाके खुद अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। यूक्रेन के सदर ने जंग से तबाह इलाके खारकीव का दौरा किया। उन्होंने शहर का दिफा न करने पर खारकीव के सिक्योरिटी चीफ को ओहदे से हटा दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय ममालिक रूसी तेल पर पाबंदी आयद करने के किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। चीन में कोरोना की पाबंदियों में नरमी के बाद लोग शॉपिंग मॉल्स में वापस लौटने लगे। बीजिंग में दुकानों और दफातर ने जुज़वी तौर पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। दुकानदारों और लोगों ने भी हालात को मामूल पर लाने के लिए उठाए गए इक़दामात का खैर मकदम किया है। 1 जून से शंघाई में पाबंदियों में बतदरीज नरमी ने इस बात का इशारा दिया है कि चीन के बड़े शहरों में वबा का बदतरीन मरहला गुजर चुका है। हुक्काम वबाई अमराज की वापसी के खतरे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। रुख करते हैं सोमालिया का, जहां पर एक बम हमले में 5 फौजी हलाक हो गए हैं। ये धमाका शाबिल नामे इलाके में हुआ। हमले में 2 फौजी जख्मी भी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी अस्करियत पसंद तंजीम अल शबाब ने कबूल कर ली है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के बायस आबनाए मकासर में मालबरदार कश्ती डूबने से 25 अफराद लापता हो गए हैं। इमदादी कारकुनान 25 अफराद की तलाश कर रहे हैं जो कश्ती डूबने के बाद लापता हो गए थे। इस कश्ती में कुल 42 अफराद सवार थे। हादसे के मकाम के करीब 2 छोटी कश्तियां मौजूद थी, जिनके जरिए 17 अफराद को बचाया गया। लापता मुसाफिरों की तलाश के काम में 2 मोटर बोट्स, माहीगीरी की कश्तियां और इंडोनेशिया की फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। वियतनाम में दुनिया का सबसे तवील शीशे का पुल आवाम के लिए खोल दिया गया है। ये पुल 632 मीटर तवील है। इसके नीचे 40 मिलीमीटर मोटा शीशा लगाया गया है। एक वक्त में 450 अफराद को पुल से गुजरने की इजाजत है। इससे पहले चीन के शहर क्वांगडांग में तामीर किए गए पुल को दुनिया का सबसे तवील शीशे का पुल होने का एहसास हासिल था, जिसकी लंबाई 526 मीटर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया भर में लोगों को गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश और हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आई है, जबकि महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। इमरान मनसब खान की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद का नाकाबिले एतबार मौसम भी शहर इक़्तिदार का एक तारुफ है। कभी सख्त गर्मी और कभी देखते ही देखते आसमान पर छा जाने वाले काले स्याह बादलों के बाद बारिश की रिमझिम। इस्लामाबाद में तवातर के साथ होने वाली बारिशों ने मौसम काफी हद तक खुशगवार कर दिया है। एक तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप और दूसरे बारिश। इस्लामाबाद की रंगत ही तब्दील हो जाती है। हर चीज उजली उजली और निखरी नजर आती है। यूं लगता है 4 सू फैली हरियाली अपनी तरफ खींच रही हो जैसे। मौसम का हाल बताने वालों ने खित्ता पोटवार में मजीद बारिशों के इम्कान को जाहिर किया है। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म ही है, जैसे पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, सिंध के ज्यादातर मैदानी इलाके हैं, बलूचिस्तान में। लेकिन इसके साथ साथ जो पोटवार रीजन है
करतालुद हवाएं और बाज़ मकामात पर बारिश हुई है। पख्तूनख्वा के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं जिसमें कश्मीर के बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर तेज हवाएं और आंधी चलने की भी तवक्को है। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया भर में लोग शदीद गर्मी की लहरों, तबाहकुन सैलाबों और जंगलों की आग का सामना कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतासर होने वाला 5वां मुल्क है। महकमा मौसमियात ने जून में जरूरत से ज्यादा बारिशों के इम्कान को जाहिर किया है। गैर मामूली बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से बचाव के लिए पेशगी इकदाम करना होंगे। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो 49, लाड़काना, जैकबाबाद 48, दादर, शहीद बेनज़ीराबाद और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। पाकिस्तान श्रीलंका खवातीन T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों ने कराची में शॉपिंग का लुत्फ उठाया। इस्लामाबाद में चौथे PTV क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात की टीम ने PTV वर्ल्ड की टीम को 10 विकेटों से हराकर टाइटल अपने नाम किया। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। पाकिस्तान टेलीविजन में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग का सिलसिला जारी। चौथे PTV क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ इस्लामाबाद में कामयाब इनेकाद। इवेंट में 12 टीमों ने शिरकत की, जिनमें PTV न्यूज, PTV वर्ल्ड, PTV एंकर्स, PTV हेडक्वार्टर्स, PTV होम, PTV करंट अफेयर्स, एडमंड एंड फाइनेंस, PTV स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और PTV CBA शामिल थी। MD PTV सैयद मुबशर तौकीर शाह टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। डायरेक्टर न्यूज मिर्जा राशिद बेग और इंचार्ज PTV वर्ल्ड ओन अब्बास साहिब भी इस मौके पर मौजूद थे। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जी, और रेगुलरली हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए इसी किस्म की। एज यू नो इट्स अ फैमिली। टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बाकी स्पोर्ट्स इंशाल्लाह हम बिल्कुल रेगुलरली ऑन अ रेगुलर बेसिस करेंगे। इस तरह की एक्टिविटी जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में एक फैमिली की तरह मिल जाते हैं और वो अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। आपस में हमें बहुत कम मौका मिलता है कि इंटर डिपार्टमेंटल और जो दूसरे चैनल्स के हमारे सारे दोस्त हैं कहीं पे इकट्ठा हों, कोई एक्टिविटी करें, एक दूसरे से बातचीत करें। ये तो एक बहाना है, लेकिन सबको इकट्ठा करना मकसूद है। नॉकआउट की बुनियाद पर होने वाले टूर्नामेंट में खवातीन का क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसमें PTV से वाबस्ता खवातीन ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। जहाँ पर खवातीन तमाम जगह नुमाइंदगी कर रही हैं ज़िंदगी के हर शोबे में, वहाँ पर हमारी ना सिर्फ एक नेशनल टीम बनी हुई है, बल्कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक टीम है जिन बच्चियों ने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। तमाम डिपार्टमेंट जो हमारे हैं उनके साथ हमें आपस में मिलने की जो मौका मिलता है, उससे अच्छे असरात हमारी ज़िंदगियों पे और हमारे मामलात में पड़ते हैं। जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी जो है वो इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है और बहुत रिलैक्सिंग है। इस तरह की जो सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं वो न सिर्फ एम्प्लॉइज़ की सेहत पे अच्छे असरात डालती हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी बेहतर होती है। किसी भी इदारे में मतलब मेल जोल के लिहाज से भी आपस में काफी अच्छा है ये। 3 राउंड्स पर होने वाले मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल मुकाबला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और PTV वर्ल्ड की टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 51 रन का हदफ 2 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। अरसलान सईद टूर्नामेंट के बेहतरीन बैटर, जबकि तारिक बेहतरीन बॉलर करार पाए। MD PTV ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को इनामात दिए। चैनल्स और डिपार्टमेंट्स के दरमियान क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद PTV इंतजामिया का अहसन इकदाम है। इससे न सिर्फ मुलाजमीन का बोझ हल्का होता है, बल्कि उनके आपस में रवाबित भी मजीद मजबूत होते हैं। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब।
बहुत शुक्रिया शफीक। और नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत आवान ने वजीर ममलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेटर शहादत हुसैन से हलफ लिया। तकरीब में आला हुकाम ने शिरकत की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत में शरीक मुल्ज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर नैब ने जवाब जमा करवा दिया है। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब ने सुल्तान फारूक, सैयद मसूदुल हसन, शाजिया जाफर समेत दीगर की दरखास्तों पर जवाब जमा करवाया। शरीक मुल्ज़मान के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब का नया बिल पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। बिल गेज़ेट नोटिफिकेशन के लिए सदर पाकिस्तान के पास गया हुआ है। इस्तदा है कि एहतसाब अदालत नया नैब बिल लागू होने तक कार्रवाई मौखिर करे। एहतसाब अदालत ने समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 16 जून तक मुलतवी कर दी है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में किस्सा पारीना बन चुके हैं। उन्होंने कहा वो 6 दिन तो क्या अब 6 माह बाद भी नहीं आने वाले। कराची में मीडिया से बात करते हुए सूबाई वजीर ने कहा मौजूदा हुकूमत ने PTI की बददियानती पर मबनी इलेक्शन तरमीम खत्म की। और अभी आपको आगाह करें कि आवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की अहम पेशरफ्त, सूबे भर में 10 किलो आटे के थैले पर 160 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वर्दा सलीम की रिपोर्ट में लाए से खींचे। महंगाई का जिन होगा अब बोतल में बंद। अवामी हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा फैसला। सूबे भर में 10 किलो आटे का थैला 160 रुपए सस्ता कर दिया गया। अब पंजाब के हर कस्बे और छोटे बड़े शहरों में 10 किलो आटे का थैला 490 रुपए में दस्तयाब होगा। महंगाई के सताए हुए लोगों ने आटे की कीमत को ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। 490 रुपए का जी, हमें फायदा है इसमें। अब एक बंदे को 40 किलो तक दे रहे हैं, 4 थैले मिलते हैं महीने में। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम किए हैं, गरीब आदमी को बहुत फायदा हो रहा है इसमें। इस बात से तो कोई दो राय नहीं है कि आटे पे इन्होंने काफ़ी रिलीफ दिया है। मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग हैं, घराने हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया हुआ है ये बड़ा मतलब अच्छा है। चीनी के ऊपर, घी के ऊपर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम की फरहमी का आगाज हो चुका है और मार्केट में सस्ते आटे की सप्लाई के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म वाजे किए गए हैं। महंगाई के दौर में आटे की कीमतों में नुमाया कमी यकीनन एक बड़ा अवामी रिलीफ है। मौजूदा हुकूमत ने आते ही महंगाई को काबू करने के लिए आटे के ऊपर 200 अरब रुपए की सब्सिडी देकर आवाम के दिल जीत लिए हैं। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। गर्मी की एक और सौगात। खुबानी नौशहरा में 1000 एकड़ पर फैले खुबानी के बागात में खुबानी पककर तैयार है। खुबानी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी उरूज पर है और नौशहरा के बागों से ताज़ा खुबानी को मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी है। फजल नबी रिपोर्ट कर रहे हैं। नौशहरा के बागों से ताज़ा खुबानी को मुल्क के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। नौशहरा की सौगात खुबानी सारे मुल्क में अपनी मिठास की वजह से काफ़ी मशहूर है। बागों में पल पकड़ दरख्तों से उतार कर मंडियों में फरोख्त के लिए डब्बों में पैक किया जा रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं, सप्लाई करते हैं इसको। और ये ज़्यादातर हम गुजरावाला, लाहौर और सरगोदा, दीना, जेलम यहाँ पे इसको सप्लाई करते हैं। इस वक्त नौशहरा में खुबानी के बागात 1000 एकड़ पर मौजूद है। महकमा ज़राअत के मुताबिक मौसमी तब्दीली और आबादी में इजाफे की वजह से खुबानी के ज़रिए काश्त रकबे में काफ़ी कमी आई है। इस साल खुबानी की पैदावार काफ़ी अच्छी होनी थी, लेकिन पिछले दिनों तेज आंधी और जलाबारी की वजह से दरख्तों पर लगे पल को नुकसान पहुँचा है, जिससे औसत पैदावार में कमी हुई है। पैदावार तो इस दफ़ा अच्छी है, लेकिन जो मौसमी असरात है ना वो इस पर आ गई है और तकरीबन जो तेज़ हवाएं, बारिश वगैरह, इनने इसकी पैदावार में थोड़ी कमी पैदा की है। एक तरफ पैदावार में कमी तो दूसरी तरफ मार्केट में खुबानी की कीमतों में कमी से काश्तकारों और बागों का काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। खुबानी नक़द और जिस्म का दर्जा रखती है और इस पल को पाकिस्तान में 60 अक़साम पैदा होती है, लेकिन नौशहरा में पैदा होने वाले 2 अक़साम बादामी खुबानी और ट्रेवड खुबानी अपने लज्जत, जायका और मिठास की वजह से बहुत मकबूल है। पलों में शुमार की जाने वाली खुबानी को खुश कर लिया जाए तो ये अखरूट और गाजो और चलगुजिया और पिस्ते की तरह मेवे की सूरत में फरोख्त होती है। और न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।